देखो, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। और फैक्टराइज को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, ठीक। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। एक कॉम्प्लेक्स सी या बड़ी सी चीज़ को आप जब टुकड़ों में ब्रेक कर देते हो। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर कि अगर हमारे पास कोई बड़ी सी एक कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है तो वो कितने टुकड़ों में टूटेगी या कितने फैक्टर्स में ब्रेक डाउन होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से। जो आपको गिवन बहुपद दिया गया है, जो आपको बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, उसकी आप हाईएस्ट पावर देखो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है हमारा, जनरली अगर आप देखते हो तो आपको वेरिएबल एक्स एंड वाई मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इसके अंदर आपको वेरिएबल पी यूज़ कर रखा है, तो कोई बात नहीं। पी की आप हाईएस्ट पावर देखो 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब जब इसको मैं फैक्टराइज, जब इसके मैं गुणनखंड करूँगा तो मुझे कितने फैक्टर्स मिलेंगे, कितने गुणनखंड मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि वो दोनों तीनों के तीनों सेम हो सकते हैं या वो तीनों के तीनों अलग होंगे, उसकी बात अलग है। लेकिन इतना मैं 100% श्योर हूँ कि इसको फैक्टराइज करने के बाद मुझे 3 गुणनखंड मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट बात आप मुझे ये बताओ, इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद को देख के आपको कौन सा आइडेंटिटी या कौन सी आइडेंटिटी या कौन सी सर्वसमीका याद आ रही है? सोचिए। आपने 8 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। 9th आइडेंटिटी मैंने आपको उस दिन बताई थी, अगर याद हो। क्या बताया था, बताओ? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और एक मैंने आपको 10th आइडेंटिटी या 10th सर्वसमीका और बताई थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। 8 आइडेंटिटीज़ आपकी बुक के अंदर है, 2 आइडेंटिटीज़ ये होंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ वो 8 जो आपकी बुक के अंदर आइडेंटिटीज़ हैं और 9th और ये 10th ये हो गई, इन सभी 10th या 10 के 10 आइडेंटिटीज़ में से आपको क्या लगता है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है जो कि इसकी तरह दिखती है कुछ ना कुछ? देखो, तो इसको देखकर मुझे जो आइडेंटिटी समझ में आ रही है वो क्या है कि देखो यहाँ पे क्यूब आ रहा है और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, एक्स प्लस वाई का क्यूब, जो कि होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और एक आइडेंटिटी आपकी बुक के अंदर है एक्स माइनस वाई क्यूब का, जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली आइडेंटिटी बैठेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली आइडेंटिटी देखो ना, यहाँ पे क्यूब है, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ इसके साथ सिमिलैरिटी है इसके अंदर। अब मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इस आइडेंटिटी को या इस पॉलिनोमियल को इसके जैसा बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 27 को आप कैसे लिख सकते हो? 27 होता है 3 का क्यूब, और यहाँ पे p का क्यूब तो आपका पहले से ही है, माइनस 216। तो आप मुझे बता सकते हो कि 216 किस नंबर का क्यूब होता है? बताइए। 216 या सॉरी 216 जो होता है किस नंबर का क्यूब होता है? पता लगा? तो 216 जो होता है ये आपका 6 का क्यूब होता है, ठीक है, माइनस। अब देखो, इसको आप ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो एग्जैक्ट ऐसे ही। तो ये 9/2p स्क्वायर स्क्वायर हो गया। इसको भी आप एज इट इज़ ऐसे उतार लो, 1/4, ठीक है। अब अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैंने आपको बता रखी है कि कभी भी अगर पावर्स सेम होती हैं, घात सेम होती है, तो ये जो बेस होता है, जो आधार होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3p का क्यूब माइनस। अब आप मुझे बताइए, 1 को क्या मैं 1 का क्यूब नहीं लिख सकता? क्योंकि 1 का क्यूब का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। तो इसका मतलब इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब अपॉन में 6 का क्यूब, और बाकी इसको ऐसे ही उतार लो।
ठीक है। अब आपको मैंने फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है कि कभी भी अगर a की पावर n हो और b की पावर n हो तो आप इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, a b की पावर लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर n है, यहाँ मतलब सॉरी यहाँ पे पावर सेम है, तो कैसा बन जाएगा ये 1/6 का क्यूब माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ध्यान से देखना, क्या ये इस आइडेंटिटी की तरह, इस सर्वसमीका की तरह बनना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया। सबसे पहले हमें चाहिए होता है x का क्यूब, लेकिन x की जहाँ पे हमारे पास क्या है 3x है, 3p है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है y माइनस का y का क्यूब, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 1/6 का क्यूब, तो इसका मतलब y की जगह पे हमारे पास क्या है 1/6 है। अब हमें क्या चाहिए होता है माइनस का 3x² y, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस का 3। अब x की जहाँ पे हमारे पास क्या है 3p का स्क्वायर, और y क्या है हमारे पास, y की जहाँ पे हमारे पास है 1/6। फिर प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3xy का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 3। x की जहाँ पे क्या है हमारे पास 3p है, और हमारे पास y की जहाँ पे क्या है 1/6 है, ठीक। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, आप इसको सॉल्व करना, देखना ये एग्जैक्टली इसकी तरह बन जाएगा, और आप इसको सॉल्व करना ये एग्जैक्टली इसकी तरफ बन जाएगा। एग्जामिनर ने बनाया ही इस तरीके से है कि आपका ये आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पे समझ आया कि नहीं आया। अब देखो, ठीक है, तो अब बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई। अगर x³ माइनस का 3x² y प्लस का 3xy² माइनस y का क्यूब हमारा होता है x माइनस y का क्यूब, तो बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे x की जगह पे हमारा क्या है 3p है, तो ये बन जाएगा 3p माइनस y की जगह पे क्या है हमारे पास 1/6, तो क्यूब हो गया। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्यूब का मतलब आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया ना फैक्टराइज। देखो इसको हमने, इसके हमने क्या कर दिए, इसके हमने कर दिए गुणनखंड। देखो 3 गुणनखंड आए कि नहीं, 1 आया, 2 आया, 3 आया। हाँ वो बात अलग है कि तीनों की तीनों सेम है, लेकिन आए ना 3। क्यों आए 3, क्योंकि इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री थी वो कितनी थी 3 थी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है।